कुछ लोग नए हैं शायद, उनका भी रिवीजन हो जाएगा और आपकी भी सारी चीजें हो जाएगी, है ना। टीम योद्धा, टीम योद्धा करके कोई है, पता नहीं कौन। चलिए। तो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या देसराज सर? हो रही है, ओके। सो डियर लीडर्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रूट कॉज ऑफ माइग्रेन। ऑलरेडी हमने जो है कि इसके पिछले हमने समझा था कि माइग्रेन का रूट कॉज क्या है। माइग्रेन मतलब क्या है, कौन सी बीमारी है माइग्रेन? माइग्रेन जो बीमारी है वो सर दर्द की बीमारी होती है। जिनको माइग्रेन होता है ना, उनसे पूछना उनका सर कितना फटता है ना। हमेशा सर पकड़ करके बैठे रहते हैं, हमेशा जो है कि ना सर को कपड़े से बांध करके रखते हैं, हमेशा क्या करते हैं, बाम वगैरह लगाते रहते हैं, हमेशा जो है ना जा करके अपना सर धोते रहते हैं। जिनको किसकी प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है ना, सर हमेशा दर्द देता है। और धीमा 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 सर दर्द हमेशा दर्द रहता है। फिर इधर से जो है ना, इधर से भी क्या करता है, ये जो पीछे का जो भाग है ना, आपके गर्दन के पीछे का भाग, यहाँ पे भी जो है ना पेन होता है ना। तो बहुत सारा पेन जो, तो अगर आपको पेन हो रहा होगा, अगर आपको लगातार पेन हो रहा होगा तो क्या होगा, अगर आपके सर में लगातार पेन होगा तो क्या होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? हाँ खराब रहेगा, है ना। आपको काम करने की इच्छा होगी या फिर किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती ना। काम करने की इच्छा तो होती नहीं, बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, स्लो हो जाती है ना। जिस इफिशियंसी के साथ आप काम कर सकते हैं, उस इफिशियंसी के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, है ना। आपको हमेशा जो है कि रोना रोना आएगा, है ना। इस टाइप की चीजें हमेशा होते रहती है, जिसको जो है कि हमेशा सर दर्द होता है। तो क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या समझ रहे थे कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स होता है। क्या नाम है हार्मोन का? सेरोटोनिन हार्मोन। आप लोग लिख लो ना, ये सारी चीजें क्या है ना, आपको ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आपको इसका नॉलेज मिले, आपको इस बताया कि इस नॉलेज को आप क्या कर पाओ, आप अपने लोगों तक लेकर के जा पाओ। कि अगर किसी को, आपके पास कोई माइग्रेन वाला पर्सन आ गया और आपको माइग्रेन का नॉलेज ही नहीं रहेगा, है ना, बस आप जो है कि सप्लीमेंट्स उठा करके दे दोगे, तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। रिजल्ट तभी आता है जब आपके ऊपर कोई भरोसा करता है। डॉक्टर जब दवा देता है तो उसके ऊपर रिजल्ट क्यों आता है? डॉक्टर अगर कोई चीज का दवा देता है तो डॉक्टर के ऊपर क्या रहता है ना, लोगों को भरोसा होता है कि ये डॉक्टर है, इसने क्या किया, ऑलरेडी डिग्री किया है, इसके पास क्या है, उसका नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, इसलिए लोग ट्रस्ट करते हैं और वो दवाई फायदा करती है। लेकिन आप डॉक्टर हो क्या? आप तो डॉक्टर हो नहीं, है ना। और आप माइग्रेन का ज्ञान दोगे या फिर आप माइग्रेन के से रिलेटेड सप्लीमेंट्स बताओगे तो लोग लेंगे क्या आपसे? 90% चांसेस है कि आपकी पहले तो बात नहीं सुनेंगे, ले भी लिया तो कुछ दिन खाएंगे और फिर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं हुआ, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो कनेक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए और उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन देना है, सही तरीके से उनको जो है कि बताना है ना। तो ये जब मालूम रहेगा ना, तो इससे जो है कि आपको कुछ वर्ड्स जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वर्ड्स जो है ना, सामने वाले को जो है कि मालूम कराता है कि ये पर्सन जो है ना, इसको नॉलेज है इस चीज का, है ना। तो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है। तो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है ना, सेरोटोनिन हार्मोन हमारे ब्रेन का जो है कि इसको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। हैप्पी हार्मोन मतलब ये आपको हैप्पी रखने के लिए मदद करता है। इसका नाम ही हैप्पी हार्मोन है, यानी खुश रखने वाला हार्मोन। तो आप खुश इसलिए होते हो क्योंकि आपके बॉडी में वो हार्मोन रिलीज होता है ना। तो उसका नाम क्या है, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है। वो क्या काम करता है, सबसे पहले तो आपके माइंड को शांत करता है, आपके मन को शांत करता है और आपको खुश रखता है। पहला काम क्या है, आपके मन को शांत रखता है और आपको खुश रखता है। दूसरा काम क्या करता है, वो आपकी नींद को बेहतर बनाता है, आपकी स्लीप क्वालिटी पे काम करता है वो। आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है उसको क्या करता है, बेटर करता है। आपको तनाव और चिंता आपके अंदर जो भी है उसको कम करता है। तो स्ट्रेस पे भी काम करता है ना। और क्या करता है, आपकी पाचन प्रणाली को जो है कि संतुलित रखता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसको भी क्या करता है, संतुलित करता है ना। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि स्टोरिनिन जो है कि सेरोटोनिन जो हार्मोन है, अगर ये सेरोटोनिन हार्मोन अगर इनबैलेंस हो जाए, अगर ये सेरोटोनिन नाम का हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि उसका जो, जिस तरीके से वो रिलीज हो रहा है उस रिलीज में क्या हो जाए, वो ड्रॉपिंग आ जाए, है ना, कम अगर रिलीज होगा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके बॉडी में जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है वो अगर कम रिलीज होने लगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपका मन अशांत हो जाएगा,
जो काम करता है उस काम में क्या होगा, सेम रिवर्स हो जाएगा ना। आपका मन को शांत करने का काम करता है तो क्या हो जाएगा, आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, है ना। आप खुश रखने का काम करता है तो क्या रहोगे, आप दुखी रहोगे। आपकी नींद को बेहतर करने का काम करता है तो क्या होगा, आपकी नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको तनाव और चिंता से मुक्त करने का काम करता है तो क्या रहोगे आप, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे, सोचते रहोगे, विचारते रहोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, मुझे तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ पा ही नहीं सकता। इस तरीके के आपके क्या अंदर आएंगे, ख्याल आएंगे। आपका जो है कि कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और आपकी पाचन प्रणाली भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये आपके मूड को तो कंट्रोल करता ही करता है, ये पेन सिग्नल्स को भी कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में जो पेन्स होते हैं ना, जो सर में जो दर्द होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो कंट्रोल उसका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी का कंट्रोल, अगर कुछ गाड़ी में जो है कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो अगर खराब हो गई तो क्या होगा, गाड़ी का कंट्रोल छूट जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जो पेन सिग्नल्स को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो उसके रेगुलेशन में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने ऑलरेडी समझा था कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो रिलीज होता है, उसका अगर इम्बैलेंस हो जाए, उसका सिक्रेशन इम्बैलेंस हो जाए, अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर आपकी बॉडी में रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर उसका रिलीज करने का जो है, जो भी जिस रेशियो में उसको रिलीज करना चाहिए उस रेशियो में अगर रिलीज नहीं करेगा, तो आपके ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, आपके ब्रेन तक जो पहुंचाने वाली, जो खून को पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, वो क्या हो जाएगी, जैसे ही आपका सेरोटोनिन हार्मोन का रेशियो गिरेगा, सेरोटोनिन हार्मोन ड्रॉप होगा, सेरोटोनिन हार्मोन क्या होगा, कम रिलीज होगा, वो जो ब्लड वेसल्स है क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ब्लड वेसल्स क्या होगी, जो आपके ब्रेन तक जो ब्लड लेकर के जा रही है जो वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, नैरो हो जाएगी। क्योंकि एक और काम करता है सेरोटोनिन हार्मोन, क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने और फैलने में भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी कि उसको जो है कि फैला करके रखता है वो, उसकी साइज को जो है कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, उसमें भी काम करता है सेरोटोनिन नाम का हार्मोन। जो आपकी ब्लड की वेसल्स है, यानी कि जो ब्लड की पाइप है, जो ब्लड का आपका ट्यूब है जिसमें आपकी ब्लड फ्लो हो रही है ना, उसकी जो है कि साइज को प्रॉपर तरीके से रहे, उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो, इसको भी वो रेगुलेट करता है। तो अगर उसका जो है कि अगर वो ड्रॉप हो गई, अगर वो नीचे गिर गया, यानी कि उसका स्तर कम हो गया, यानी कि उसका लेवल्स कम हो गया, तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाएगी। और ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी यानी कि आपका ट्यूब पतला हो गया, तो क्या होगा, जो ब्लड जिस मात्रा में फ्लो होना चाहिए उस मात्रा में फ्लो नहीं होगा। जब ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है कि पास नहीं होगा, तो ब्लड हमेशा क्या लेकर के चलता है, ऑक्सीजन लेकर के चलता है। ब्लड के साथ साथ क्या मूव होता है, ब्लड में क्या मूव होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जिसको आप जानते हो, वो क्या करता है, आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स क्या होगी, सिकुड़ गई। तो ब्लड वेसल्स अगर सिकुड़ गई, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या हो सकता है, पूरे बॉडी को दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सारी बॉडी को जब से ज्यादा कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन ही तो है ना, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना। तो ब्रेन को क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो तुरंत क्या होता है, पूरे बॉडी को सिग्नल जाता है कि भैया जो है कि ब्रेन को जो है कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, ब्लड का सप्लाई तेज कर दो। तो ब्लड का सप्लाई जैसे ही तेज होगा, तो क्या हो जाती है, वो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड ट्यूब है, जो ट्यूब ले जाने वाली, जो ब्लड ले जाने वाली जो ट्यूब है, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। और जैसे जो ब्लड वेसल्स फैलती है, तो आपके मस्तिष्क पे, नसों पे दबाव आता है। और उसी दबाव के कारण क्या होता है, पेन होता है, और उसी पेन को क्या बोला जाता है, माइग्रेन बोला जाता है। सिंपल सा फंडामेंटल समझ में आ गया, माइग्रेन क्या होता है। जब सेरोटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन अगर वीक हो गया, कमजोर हो गया, कम सिक्रेट हो रहा है, तो क्या होगा, आपके ब्रेन तक ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड पास हो रहा है, वो सिकुड़ जाएगी। जैसे ही ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, बॉडी को सिग्नल जाएगा कि सप्लाई तेज करो ब्लड का। ब्लड की सप्लाई जैसे ही तेज हो जाएगी, वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और इस सिकुड़ने के बाद जो फैलाव होता है, उस फैलाव की वजह से क्या होता है, आपके मस्तिष्क की नसों पे, आपके ब्रेन की नसों पे दबाव पड़ता है, और आपको सिर दर्द तेजी से होता है। इसी को क्या बोलते हैं,
माइग्रेन बोलते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है, सेरोटोनिन का स्तर क्यों गिरता है। तो हमने सेरोटोनिन का स्तर गिरने के बहुत सारे रीजन ऑलरेडी हमने समझा था, आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं ना। पहला कारण क्या है? अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में हो, बार बार जो है कि आप तनाव में हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो, जैसे ही आप टेंशन में आते हो, जैसे ही आपके अंदर जो है कि निगेटिव थॉट्स आपको जो है कि बार बार आ रहे हैं, निगेटिव विचार बार बार आ रहे हैं, आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। कार्टिसोल हार्मोन क्या है? कि स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे आप स्ट्रेस में आओगे, कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी? बॉडी में बढ़ जाएगी। और कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है? सेरोटोनिन नामक हार्मोन के निर्माण को रोक देता है। स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को रोक देता है, उसके निर्माण को रोक देता है, उसकी सिंथेसिस को रोक देता है। क्योंकि दोनों अपोजिट काम करते हैं ना। स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? उसके जो है कि जैसे आप स्ट्रेस में आ गए ना, दुखी हो गए, मतलब उसके अपोजिट आप काम करने लगे। वो तो था हैप्पी हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्या है? स्ट्रेस देने वाला हार्मोन है। तो दोनों में क्या हो गया? आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ा, तो सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ रहे हैं क्या? स्ट्रेस का लेवल बढ़ा। स्ट्रेस क्या है? दुखी वाला हार्मोन है। और सेरोटोनिन क्या है? हैप्पी हार्मोन है, खुशी वाला हार्मोन है। हैप्पी। तो अगर स्ट्रेस का लेवल अगर जैसे ही आपका बढ़ा, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। कम और हो गई। जैसे ही गिरेगी, फिर क्या होगा? आपके जो ब्लड में जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड पास हो रहा है, नसें क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। फिर ब्लड तेजी से फ्लो होगा, तो अब नसें फैल जाएगी और आपका क्या होगा? सिर दर्द होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस के ऊपर काम करना पड़ेगा ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें टेंशन नहीं लेने का है ना, हमेशा खुश रखने रहने का। और खुश अगर आप रहते हो, तो क्या होगा? आपका सर दर्द का 50% काम होगा। बोले सर आप ऐसे ही बोल दिए कि सबको खुश रहना चाहिए, कैसे खुश रहूं मैं? इतना सारा दिक्कत है, परेशानी है, टेंशन है। जिंदगी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड सुनता नहीं है, हस्बैंड बोलेगा, वाइफ सुनती नहीं है, फिर एक सासू माँ अलग परेशान करती है, फिर ससुर जी अलग है ना। फिर जॉब है नहीं, करियर है नहीं कुछ, आप बोले खुश रहो। कैसे खुश रहे? ऐसे खुश रहेंगे? आपके बोलने से खुश रहेंगे? है ना। तो मत खुश रहो, फिर करो सर दर्द, है ना। मत खुश रहो फिर सर दर्द में। तो अगर इसमें मजा आ रहा है आपको, है ना, टेंशन टेंशन लेने में मजा आ रहा है, यानी कि इसका मतलब आपको सर दर्द में मजा आ रहा है, तो होने दो सर दर्द, है ना। अगर स्ट्रेस लेने में मजा आ रहा है, उसमें जो है कि सारा कितना कितना मजा आ रहा है ना, सर दर्द दे रहा है तो मजा आ रहा होगा। तो उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हम समझेंगे, लेकिन आपको इतना समझना है कि क्या होता है कि आपको स्ट्रेस पे काम करना है। एक चीज आपको क्या समझा आपने? कि हमको स्ट्रेस पे काम करना है, कि मुझे टेंशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, मैं अपने लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर पाऊं। अगर आप अपने लाइफ को, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या करो? उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ। क्या करने लगो? थोड़ा सा कुछ अलग वर्क करने लगो, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, मोटिवेशनल वीडियोस पढ़ लो, कुछ ऐसी चीजें कर लो जिससे कि क्या हो जाए, कुछ जो है कि लाफ्टर थेरेपी करो, कुछ हंसने उसने वाली चीजें जो है कि वीडियो में देखो। रील्स तो आप देखते ही रहते हो ना। लेकिन क्या करो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा? आपका जो है कि स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा, और सेरोटोनिन हार्मोन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको मालूम हो गया ना कि अभी क्या हो रहा है, कि स्ट्रेस की वजह से मेरा सेरोटोनिन नामक हार्मोन गिर रहा है। तो मुझे किस पे काम करना है? अपने स्ट्रेस पे काम करना है, कि मुझे स्ट्रेस नहीं हो। जैसे स्ट्रेस आया, तो आप क्या करो? कोई लाफ्टर थेरेपी वाला जो है कि वीडियो देख लो, हंसने हंसाने वाला वीडियो देख लो, है ना। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जिससे कि जो है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें काम करना पड़ेगी। जैसे आपको मतलब, अच्छा मेरा जो सर दर्द है इसका मतलब मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा स्ट्रेस हो रहा है क्या? चलो मैं कोई जो है कि वीडियो देखती हूँ जो मुझे हंसा सकती है। तो आपका माइंड क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे ही माइंड डाइवर्ट होगा, आपका क्या होगा? स्ट्रेस हार्मोन जैसे ही कम होगा, सेरोटोनिन हार्मोन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? दूसरा है कि अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर नहीं है ना, टाइम बहुत कम है, कितना टाइम है? 7 मिनट है, जितना हो पाएगा करेंगे, फिर आगे कवर करेंगे ना। सेरोट जो है कि स्लीप की अगर क्वालिटी अगर गड़बड़ है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हो, अगर आपको जो है कि 7 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, सोने जाते हो और सोने के बाद क्या करते हो आप? गए थे सोने के लिए और थोड़ी देर बाद फिर से हाथ में मोबाइल ले लिया, और फिर रील्स देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, तो क्या होगा? स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी? है ना। और रील्स में भी क्या देखेंगे? सास बहू की लड़ाई वाली चीजें, है ना।
क्या देखेंगे ज्यादातर लेडीज लोग क्या देखती हैं कि सास कैसे जो है कि बहू को ताना मार रही है। बहू क्या देखती है, सास देखती है बहू के बारे में, और बहू क्या देखती है सास के बारे में। और फिर क्या करते हैं, चलते रहता है, सिलसिला चलते रहता है। और इसको देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, तो 1 घंटा आपका कम हो गया। 1 घंटा कम हो गया तो आप नींद कितना लिए, 6 घंटा है ना। फिर सुबह भी तो उठना है ना, बच्चे भी हैं, उनको ऑफिस भी लेकर के जाना है, हस्बैंड को है ना, उनके लिए तैयारियां भी करनी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो आपकी नींद तो प्रॉपर हुई नहीं। जब नींद प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होता है कि ये जो सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है ना, मुख्य रूप से रात में बनता है। तो आपने उसका जो है कि बनने का जो सिंथेसिस प्रोसेस उसको क्या कर दिया, रोक दिया। नींद की क्वालिटी क्यों बेटर होनी चाहिए, इसीलिए बेटर होनी चाहिए। मतलब आप क्यों क्यों बता रहे हो सर कि मुझे अच्छी नींद होनी चाहिए, कि नींद अच्छी इसलिए होनी चाहिए कि जो सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो होता है ना, रात में जो है कि ज्यादा बनता है, ज्यादा निर्माण होता है। उसकी सिंथेसिस क्या होती है, अगर आपने स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब कर दी तो उसकी सिंथेसिस क्या हो जाती है, रुक जाती है। और एक बार किया तो ठीक है, आप क्या करो, बार 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 अपनी स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, बार बार अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो, हर दिन आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। एक बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, 3 बार ठीक हुआ, अभी 6 महीने से लगातार आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो तो क्या हो जाएगा, पूरा ही घट जाएगा ना वो। उसकी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 साल से आप क्या करो, अपनी नींद को डिस्टर्ब किए जा रहे हो। तो क्या होगा, उसकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाएगी। किसकी सिंथेसिस में, जो हैप्पी हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, सेरोटोनिन, नाम याद कर लो, सेरोटोनिन हार्मोन, है ना। या फिर उसको आप हैप्पी हार्मोन बोल सकते हो, अगर नाम नहीं याद हो रहा है, सेरोटोनिन बोलने में दिक्कत जा रही है, तो क्या कर सकते हो, आप हैप्पी हार्मोन उसको बोल सकते हो। अगर आप हम्म। पुअर डाइट ले रहे हो, अगर आपका खान पान सही नहीं है ना, खान पान मतलब क्या, सुबह उठते बराबर अगर आप चाय पीते हो, तो चाय तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको स्ट्रेस है, टेंशन हो, क्या करता है, चाय पीता है। जिसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, क्या करते हैं, चाय पीते हैं। आपने देखा होगा ना, ड्राइवर जो चलाता है तो क्या करता है, रुक करके चाय पीता है ना। तो चाय पीने से जो है कि उसको लगता है कि मैं जो है कि अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्या हो रहा है, बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो चाय खाएंगे, फिर चाय के साथ क्या खाएंगे, चाय अकेले कैसे खाएंगे, चाय के साथ तो मुझे टोस्ट भी चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे कुछ भजिए चाहिए, है ना। तो चाय तो पहले से ही बुरा था, और उसके साथ कुछ और बुरी चीजें ले लिए पेट में, है ना। चाय तो पहले ही बदनाम है, और ऊपर से हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, टोस्ट चाहिए, कुछ जो है कि खाने को चाहिए, है ना। तो अगर आप ये पुअर डाइट ले रहे हो, और फिर क्या खाओगे आप, रोटी, सब्जी, फिर कुछ और चाहिए, है ना। तो ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खा खा करके आपने क्या कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया ना। तो आपको जो है ना, ये जो होता है, जो सेरोटोनिन नामक हार्मोन होता है, उसको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन। सेरोटोनिन हार्मोन बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो सेरोटोनिन हार्मोन क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। जब प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा तो उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको सर दर्द होगा, है ना। माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम है तो ज्यादा सर दर्द होगा। तो पुअर डाइट पे आपको काम करना है। खान पान भी लोगों का आजकल क्या है, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। अगर आप लंबा गैप करके खाते हो, है ना, स्ट्रेस में, टेंशन में लोग ज्यादातर अक्सर ऐसे ही करते हैं, चाय पी लिए हो गया, फिर दोपहर में देखेंगे खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्या दो, क्योंकि ऑलरेडी सर दर्द देते रहता है, सर दर्द खाने में, सर दर्द देता है तो खाने की भी इच्छा नहीं होती है। तो ब्रेक भी लंबा हो जाता है। खाने में अगर लंबा ब्रेक हो गया तो वो भी क्या करता है, आपके अफेक्ट करता है ना, हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में। अगर आप कम पानी पीते हो तो भी दिक्कत है। तो हमें क्या है, अपनी थोड़ी लाइफ स्टाइल को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो अगर आप गलत सुधार। खा रहे हो, है ना, अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, गलत खान पान है, तो इस पे हमें क्या करना है। अब अगर आप बंदा को स्ट्रेस है तो क्या करेगा फिर, लिटिल लिटिल भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा, है ना। लिटिल लिटिल चाहिए, या फिर सिगरेट चाहिए, या फिर अल्कोहल चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए, प्रोसेस्ड फूड खाएगा, चीज वाला चीज खाएगा, चॉकलेट खाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपका जो है कि सेरोटोनिन हार्मोन का रेगुलेशन बिगाड़ती है। ज्यादातर जो है ना, अगर आपको न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, विटामिन B6 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, तो ये भी क्या करेगा आपका, ये सारी जो है कि विटामिन और जो है ओमेगा 3 क्या करते हैं, सेरोटोनिन को बनाने में, निर्माण करने में मदद करते हैं। तो आपको क्या लेना है, अपने डाइट में क्या होना चाहिए, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी होना चाहिए।
है ना। विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी होना चाहिए ना। मैग्नीशियम क्या मिनरल्स है, मैग्नीशियम नाम का मिनरल क्या करता है, आपका सेरोटोनिन हार्मोन बनाने में काम करता है। ओमेगा 3 भी होना चाहिए, है ना। विटामिन B12 और विटामिन B6 की अगर कमी है तो भी क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है और सेरोटोनिन हार्मोन कम रिलीज होता है। तो हमें ये देखना है कि मेरे खान पान क्या प्रॉपर है, क्या उसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल्स है या नहीं है। अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है ना, गट हेल्थ प्रॉपर मतलब क्या कि ये जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है ना, कहाँ बनता है, आपके इंटेस्टाइन में बनता है, आंत में बनता है। तो अगर आप गलत खान पान कर रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, मैदा वाला फूड खा रहे हो, शक्कर वाली चीजें खा रहे हो, तो जो आपकी आंत है ना, उधर काम करने उसका लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा तो सेरोटोनिन जो हार्मोन बनाने का काम है ना, उसकी प्रोसेस रुक जाएगी। तो उसको क्या करेंगे ना, ये मैदा को पचाने में, फिर शुगर को पचाने में, फिर पिज्जा बर्गर मंचूरियन स्नैक्स चाय कॉफी इसको पचाने में लग जाएगा। तो सेरोटोनिन हार्मोन कब बनाएगा वो, है ना। तो उसमें भी क्या हो जाता है, इफेक्ट करता है। अगर कुछ हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, है ना, जो है लेडीज में हार्मोनल चेंज होते हैं, पीरियड के समय चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज में आती है तब चेंजेस होते हैं। तो उस समय भी जो है कि सेरोटोनिन का जो है कि लेवल्स डिस्टर्ब होता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर आपको, तो भी क्या होगा, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन कम रिलीज होगा। तो आज हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ये किसकी वजह से होता है ना। अब हम